इस प्रथम महावाक्य में, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति हमसे बातचीत करता है, हम उसकी बातचीत से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये किस स्वभाव का व्यक्ति है। और जब विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति बात करता है, जब गुस्से में बात करे, जब बहुत परेशानी में हो, जब बहुत दुख में हो, और तब हमसे जिस रूप में वो बात करता है वो उसका असली कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है। वो सही उसके सारे जीवन के चरित्र को मेरे और आपके सामने रख देता है। वरना हम समझते हैं जब व्यक्ति तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, तो वो अक्सर कुड़कुड़ाहट से भरा हुआ होता है। उस दर्द को, उस कड़वाहट को वो उंडेल देना चाहता है। कोई भी आता है उसके सामने तो वो अपनी उस कड़वाहट को उंडेल कर ये सोचता है कि मैंने अपने मन में जो कुछ मेरे गुबार था उसको निकाल दिया। और कभी कभी जो काउंसलर्स होते हैं, थेरेपी काउंसलर्स जो होते हैं, वो मौका देते हैं, लोगों को अवसर देते हैं, उनको एक कमरे में बिठा देते हैं और उनके सामने एक ऑब्जेक्ट कोई रख दिया जाता है और कहते हैं जो कुछ आपके मन में, आप उस व्यक्ति को इमेजिन करिए कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है। अगर पत्नी अपने पति से नाराज है, पति अपनी पत्नी से नाराज है, या कोई मित्र अपने मित्र से नाराज है और उसके दिमाग पर उसका असर हो रहा है, वो सहज नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति आपके सामने है, आपको जो कुछ कहना है, जो कुछ आपके मन में है उसे निकाल दीजिए, अपने आप को हल्का करिए। और हम लोग भी कभी कभी लोगों को, अगर कोई बहुत गुस्से में है तो थोड़े से शांत हो जाते हैं कि चलो कह लेने दो, मेरे भी 10 मिनट हो जाए तो मेरे को इशारा कर दीजिएगा, चलो कह लेने दो इन्हें इस बात को। और हम ये समझते हैं कि जब ये अपने मन की उस बात को कह लेंगे तो इनका मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। बहुत माकूल समय था इस समय प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो लोगों को बताते उन प्रधान याजकों के चरित्र किस तरह के हैं, उन्होंने उनके साथ क्या क्या किया है, किस किस समय वो षड्यंत्र करते हुए आए हैं। वो बता सकते थे इन्होंने मुझे किस तरह से फंसाया है, कितना झूठ बोला है, कितना मेरी बातों को गलत तरीके से लिया है, मेरी शिक्षाओं को ना समझते हुए उसको गलत तरीके से लोगों के सामने रखा है। वो ये सारी बातें कर सकते थे, लेकिन ये उसका स्वभाव नहीं था, ये उसका चरित्र नहीं था, ये भीतर से ऐसा था ही नहीं। और इसीलिए व्यक्ति जैसा भीतर से होता है वो विपरीत परिस्थिति में भी उसी स्वभाव में बना रहता है। वो क्षमाशील था पीढ़ी दर पीढ़ी, इसीलिए बयान करता है 34वें अध्याय में, जब आप जाते हैं पीछे निर्गमन के, तो वहां हमें इन सारी चीजों को तो हम मान के चलते हैं कि परमेश्वर क्या है, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक क्षमा करने वाला परमेश्वर है। एक को नहीं, लेकिन उससे आगे 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 जितने लोग हैं उनके ऊपर दया, क्योंकि उसके स्वभाव में है दया करना। और मैंने अभी एक चीज जो कहा, जिस चीज को कि हम यहां पर बैठे हैं तो क्या हमारी कंपार्टमेंट में तो हम उस कंडीशन में तो नहीं है। कंपार्टमेंट समझते ना सब लोग, बैक आ जाना, किसी सब्जेक्ट में नंबर कम होते हैं और बैक हो जाती है, लेकिन एक सुविधा दी जाती है कि वो फिर से रीटेस्ट करे, री एग्जामिन किया जाए, उसे मौका दिया जाए और वो उस क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। सो मेरे और आपके लिए, मैं और आप जब इस यहां पर समझते हैं तो पहले ही वाक्य में प्रभु यीशु मसीह के वो संपूर्ण चरित्र को मैं और आप देखने पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने चाहा
कि लोग उसके जैसे हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि जो उसके पास आए उसका स्वभाव उसमें पाया जाए। इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर की निकटता में आने की जरूरत है। जितना हम उसके निकट आएंगे उसका स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। हमें ये हो सकता है कि इस समय मुश्किल लगे कि गुस्से में हम कैसे किसी के सामने शांत रह सकते हैं। कोई हमारे विरोध में बात करे और हम तब भी कहें कि चलिए कोई बात नहीं, अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में आप समझ जाएंगे जब स्थितियां सहज हो जाएंगी। प्रत्युत्तर में क्या हम इस तरह से शांत रहकर उससे बात कर सकते हैं? कुछ लोग हैं जो शांत रहे, जो प्रभु के साथ चलते रहे और उनके जीवन में हमने उस शांति को पाया। अब्राहम के साथ उसका भतीजा आ गया उसके साथ साथ चलते हुए, तो ये बड़े गर्व की बात थी अब्राहम के लिए। लॉट के लिए एक प्रिविलेज था कि उसका कोई बड़ा उसके आगे आगे है, उसे बड़ा सबमिसिव होना चाहिए था, आज्ञा को मानना चाहिए था, अगर कोई नुकसान हो रहा है उसे भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। लेकिन वो अब्राहम के सामना करता है, खड़ा होता है उसके सामने। लिखा है कि वहां उनके बीच एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि दोनों के पशु जो थे वो बढ़ रहे थे और वो जगह छोटी पड़ रही थी। और उस विपरीत परिस्थिति में हम पाते हैं कि उनके चरवाहों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। 13 और 8 से आगे हमें मिलता है, अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, इसलिए कि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? उसने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि लूत जो है उसके लोग झगड़ा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उसका सामना कर रहे हैं। वो बड़े प्यार से उससे कहता है कि तेरे सामने सारा देश है। ये क्रोध का विषय हो सकता था, मेरे साथ आया है, मुझसे आयु में छोटा है, तेरे लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे लोगों से झगड़ा करे? लेकिन हम पाते हैं कि वो उसको पहला मौका देता है कि तू जहां तू जाना चाहे तू जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। और जब वो परमेश्वर के साथ चलता था तो परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर पाया जाता था। और इसलिए वो अपने भतीजे को, जो आयु में भी कम था, रुतबे में भी कम था, ताकत में भी कम था, फर्स्ट प्रिविलेज उसको देता है। क्या हम, कोई हमारा सबऑर्डिनेट हो, कोई हमसे छोटा हो, हमसे कमजोर हो, क्या हम उसे ये फर्स्ट प्रिविलेज देंगे कि तू तय कर? बल्कि हम उसको ऑर्डर करेंगे, तुझे ये करना होगा। वो उसे माफ करता है। इसी उत्पत्ति के 45 अध्याय में हम आगे आपके देखते हैं, एक व्यक्ति है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। बचपन से उसके भाई उससे घृणा करते रहे, लेकिन एक वक्त आया जब वो सामर्थी हो गया, जब वो एक बहुत बड़े साम्राज्य के, उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य का प्रधानमंत्री बन गया। एक मौका था उसके लिए जब वो अपने भाइयों से बदला ले सकता था, उनके ऊपर अपना अधिकार जमा सकता था, उन्हें जेल में डाल सकता था, उन्हें प्रताड़ित कर सकता था, बेशक थोड़े समय के लिए, लेकिन अपनी ताकत को दिखाकर उन्हें यह बता सकता था, देखो जो सपना मैंने देखा था वो पूरा हुआ है, यह परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन वो उनसे कहता है, 45:4 से आगे, यूसुफ ने उनसे कहा मेरे निकट आओ। वो उसके पास गए और उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। और आगे चल के वो कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ, अब तुम लोग मत पछताओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा है। विपरीत परिस्थितियों में जब हम सामान्य रहते हुए व्यवहार करते हैं, वही हमारा असली चरित्र होता है, वही हमारा असली चरित्र होता है। क्रोध में आकर भी हम अपने आपे से बाहर नहीं होते हैं, वो हमारा असली चरित्र होता है। एक बहुत बुरी बात हो गई, एक बहुत खराब बात हो गई
और हुआ ये कि परमेश्वर अपनी व्यवस्था देने के लिए एक व्यक्ति जिसे चुना था मूसा को, वो बुला लेता है। समय लगा, क्यों? संविधान को लिखने में समय लगता है। हमारे यहां तो कितना समय लग गया था? 47 में आजाद हुए, 50 में लागू हुआ, यानी कि 2-2.5 साल कम से कम। और यहां कुछ 40 दिन भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। संविधान लिखा जा रहा है, एक राष्ट्र का निर्माण होने जा रहा है, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने लिए नए देवता गढ़ लिए। हम परमेश्वर का इंतजार नहीं करते, हम अपने लिए एक नया परमेश्वर उसको रच लेते हैं, उसका सृजन कर लेते हैं, उसकी रचना कर लेते हैं हमारे अनुसार। हमारा परमेश्वर हमारे अनुसार होना चाहिए, उसे मेरे अनुसार काम करना चाहिए, इसलिए हम तकलीफ नहीं उठाना चाहते। मेरा समय बता दीजिए, 5 मिनट है? ठीक, धन्यवाद। कोशिश करता हूं ताकि आप लोग भी समय में बने रहें। ये व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आता, परमेश्वर चाहता है, उससे बार बार कहता है ऐसा है, अब मैं इनको हटाकर तुझसे। लेकिन हम पाते हैं कि वो परमेश्वर से एक बात कहता है और बड़ी अनोखी बात कहता है, बड़ी अनोखी, जिसके लिए जद्दोजहद करता है आदमी, जिसके लिए सारा त्याग करता है, एक तपस्वी जीवन को जीता है, एक त्याग रखता है अपने जीवन में, अपने जीवन को सही रखने की कोशिश करता है। वो कहता है, उसकी बात तो देखिए कि कितनी सुंदर बात वो कहता है। 32 एक्सोडस 32 तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम। लेकिन परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। अगर वो इतना धैर्य रख सकता है तो परमेश्वर मूसा की बात का भी आदर करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने दूसरों के पाप जो थे उनसे आंख बंद कर ली। परमेश्वर कहता है तेरा नाम क्यों? नाम तो उनका काटा जाएगा जिन्होंने ये पाप किया है। यानी कि ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई ये सोचता है कि उसका रिकॉर्ड ऊपर नहीं है, इट इज रिकॉर्डेड, ये लिखी हुई बात है। ये मूसा और परमेश्वर के बीच की बात है कि हमारे हर एक काम, हमारा नाम वहां पर लिखा हुआ है, हम नामजद हैं, हमारा नाम दर्ज है वहां पर। आधार कार्ड तो गलती धोखा देके भी बनवा सकते हैं हम, हैं? थोड़ा खर्चा हो जाता है, माफ कीजिएगा, लेकिन हर चीज बन जाती है, आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। बहुत से लोग एक देश से दूसरे देश में जाके वहां के पहचान पत्र बना लेते हैं नाम बदल के, लेकिन यहां कोई नाम नहीं बदल सकता क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं है अभी, वहां तक हमारा कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है, हमारी कोई अप्रोच वहां तक है नहीं। लेकिन हम यहां पर उसकी दीनता को देखते हैं मूसा की, मेरा नाम हटा दे प्रभु, मैं इस जगहसाई को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे नाम को हटा दे। परमेश्वर बड़ा स्पष्ट है। एक और व्यक्ति हमें 1 शमूएल 24:6 में दिखाई देता है। नौजवान है, बिल्कुल नौजवान, ताकतवर, वीर योद्धा, जिसकी रग रग में वो युद्ध कौशल भरा हुआ है, हर तरह से तैयार है राजा बनने के लिए। वो सिंहासन उसके सामने, उसकी नजरों के सामने दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में भी वो कहता है 24:6 में, ये तो परमेश्वर का अभिषिक्त है, इस पर मैं हाथ नहीं उठा सकता। उसके बागे के छोर को तो काट लिया था, लेकिन वो सिर्फ एक दिखाने के लिए। और वहां पर लिखा उससे ऊपर ही 5 में कि वो ये करके भी वो पछता रहा था कि हाय मैंने ये क्या किया। क्या ऐसी परिस्थितियों में, जब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जब मेरे लिए आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, क्या मैं और आप अपने आप पर काबू रख पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर भी पूरी तरह से उस
स्थिति में था कि अपने सारे मनोभावों को वो कंट्रोल कर सके। और यहां पर मैं एक बात कहता हूं, आवर क्राइस्ट हैज पावर ओवर पावर। कभी कभी हमारे पास ताकत आती है तो हम बेलगाम हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास वो ताकत थी जिससे वो सारी ताकत को अपने ताबे कर सकता था। He has पावर ओवर पावर। यह बड़ी अजीब, बहुत ही अद्भुत बात है। उस ताकत को जो उसके पास थी, जरा से क्षण भर में सब कुछ खत्म कर सकता था, लेकिन उस ताकत को भी वो अपनी उस ताकत से जो क्षमा की है वो अपने कंट्रोल में रखता। हे पिता, इन्हें माफ कर। अरे इन्हें खत्म कर देना तो चुटकी की बात है, इन्हें राख कर देना तो चुटकी की बात है। लेकिन मिटा देना मसीह का स्वभाव नहीं है। उन मिटते हुए को बचा लेना यह मसीह का स्वभाव है। उन खत्म होते हुए को जीवन दे देना यह मसीह का स्वभाव है। उस क्रोध को प्रेम में परिवर्तित कर देना यह मसीह का स्वभाव है। और यह स्वभाव रिफ्लेक्ट हो रहा है उस सलीब से, जहां पर उसे धोखा देकर षड्यंत्र करके लेकर आया गया है। और हमारा प्रभु कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते, सच में नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो ताकत वो मुझे भी देता। अगर मूसा को उसने वो चरित्र दिया, यूसुफ को वो चरित्र दिया, अब्राहम को वो चरित्र दिया, दाऊद को वो चरित्र दिया, वही चरित्र परमेश्वर मेरे और आपको भी प्रदान कर सकता है, अगर हम निरंतर उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहें। प्रभु हमें आशीष दे। आप सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया है कि प्रभु के वचन को मैं बांट सकूं, और साथ ही साथ अपने आदरणीय भाषा साहब का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी कलीसिया में बोलने का एक अवसर दिया है। सो आइए हम देखेंगे दूसरे वाणी को जो प्रभु ने पुरुष से कही, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 39 से लेकर 43 तक इसको पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज पे आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया था, उसके साथ दो कुकर्मी प्रभु के साथ लटकाए गए थे। जो लटकाए गए थे दो डाकू, उनमें से एक ने प्रभु की निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? और वचन कहता है, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। लेकिन जो दूसरा था उसने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? एक ने प्रभु की निंदा की, प्रभु को ना जाना कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, लेकिन दूसरे ने प्रभु को जानते हुए कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? और
उस दूसरे ने अपने गुनाहों को इस प्रकार से अंगीकार किया कि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं और पाप का ही फल पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, उसने अपने मनों को क्या किया, प्रभु की ओर फेरा। लेकिन इसके आधार पर हम वचनों की ओर देखते हैं जिस प्रकार से तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू आए अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका हम वचन देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4:17 में लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जब यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरू किया था तो परमेश्वर यीशु मसीह ने शुरू से ही इस चीज़ को कहा था कि मन को क्या करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उस कुकर्मी ने, उस डाकू ने इस चीज़ को जान लिया था कि यही परमेश्वर है, यही मुक्तिदाता है, यही उद्धार करता है, और उसने अपने मनों को क्या किया, फेरा, बदला। उसने प्रस्ताव किया, अपने गुनाहों को कबूल किया कि हमने तो गुनाह किए हैं, लेकिन इसने कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु ने कहा कि यहाँ पर लिखा है, प्रचार करना शुरू किया, मनों को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हम इसी प्रकार से देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 37 और 38 पद में। 2:37 और 38 यहाँ पर लिखा हुआ है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब सेवकाई उन चेले प्रेरित लोगों ने, जो प्रभु के चेले थे, उन्होंने सेवा की, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? जब उनके पछतावी जीवन उनके जीवन में आया, वो अपने मनों को बदलना चाहते थे और मनों को बदला, तो वे पूछने लगे चेलों से कि हम क्या करें। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ। आज हमें मन को फिराने की आवश्यकता है। उस चेलों, उस डाकू की तरह मन फिराना है, बल्कि उस डाकू की तरह नहीं जो प्रभु की हमें निंदा करना है, बल्कि अपने मनों को और अपने पापों से पछताव करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वे लोग चेलों से पूछने लगे, हम क्या करें? तब पतरस ने कहा, मनों को मन फिराओ, तब तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह से मांगे। और हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसका 22 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तो मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। यहाँ पर भविष्यवक्ता परमेश्वर का वचन कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर देश के लोगों, रहने वालों, मेरी ओर फिरो, तब उद्धार को पाओगे। जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उस डाकू के समान जो परमेश्वर को जान लिया और उसने अपने प्रस्ताव किया और वो परमेश्वर की ओर गया, तब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में
होगा। लेकिन वचन कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो। एक के लिए नहीं है, हम सब के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें, अपने मनों को बदलें, तब हमारा स्वर्ग का पाना आवश्यक है। और मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाश वाक्य, तो उसका 2 अध्याय उसके 5वां पद देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कि स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है। हमें जांचने की आवश्यकता है कि हम कहाँ से गिरे हैं। लेकिन वचन कहता है स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा। हमें मन फिराना है, हमें सोचना है कि मैं कहाँ से गिरा हूँ। लेकिन वचन कहता है स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है। और उसी प्रकार उस डाकू ने अपने गुनाहों को माना, अपने पापों को माना और प्रभु को जान लिया कि यही उद्धार करता है, तो प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और पास्टर जी का कि मुझे इस समय में यहाँ पर आने का मौका दिया और प्रभु का वचन बोलने का मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ खासतौर से परमेश्वर का। आज का वचन जो है वो मैं देखती हूँ, आज के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 बाब और उसकी 25 और 26 आयत को मैं पढ़ना चाहूँगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 बाब और उसकी 25 और 26 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है 26 और 27 आयत। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। यहाँ पर मैं देखूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर देखती हूँ कि जो यहाँ पर वाक़या है वहाँ हम देखेंगे 3 के विषय में हम देख रहे हैं इस समय। यीशु मसीह है, चेला यूहन्ना है और उसकी माता मरियम के विषय में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें हम देखते हैं क्या 3 खास बातें पाई जाती हैं वहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं। वो क्या देखते हैं यहाँ पर, वो हमसे बहुत प्रेम करता था और यहाँ तक कि उसने चेले से भी बहुत प्रेम करता था। यहाँ तक उनसे प्रेम करता था कि उसने क्या किया, अपने चेलों को क्या किए, पाँव को धोया। इससे बढ़कर प्रेम और किसका हो सकता है। तो यहाँ पर हम उसके प्रेम को देखते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपनी हम सबों की खातिर क्या दी, अपनी जान दी, ताकि हम सब पापी क्या हों, बचाए जाएं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 डाकू भी थे और एक जो डाकू था जो विश्वास करता था वो भी क्या करा, बचाया गया। यहाँ पर भी हम यहाँ पुराने नियम में भी देखते हैं, यशाया 53 उसके साथ में हम देखें, वो सताया गया तो अभी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए
उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। फिर यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पहले ही उसके विषय में क्या हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी कि वो सताया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और वो यहाँ हम देखते हैं उसको प्यार को देखते हैं कि उसको कितना सताया गया यीशु मसीह को, फिर वो सहता रहा। जैसे कि भेड़ उसके ऊन को कतरो तो फिर वो भी खामोश अपना नीचे मुँह झुका के क्या रहती है, खड़ी रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला और शांत रहा। यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्यों शांत रहा और अपना मुंह क्यों नहीं खोला यीशु मसीह ने, क्योंकि वो हमसे बहुत अधिक प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी पापी जो होए वो नाश होए। हर एक को वो ये चाहता है और मौका देता है कि हर एक पापी क्या होए, बचाया जाए। इतना महान और दया रखने वाला, प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। ऐसा कोई भी हमको जहाँ कहीं भी जाए हमको देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे हम देखते हैं कि बीमार को भी क्या होता है, डॉक्टर की आवश्यकता होती है ना, तो इसीलिए पापियों को भी क्या थी, यीशु मसीह की आवश्यकता थी। यीशु मसीह उस बात को जानता था कि ये इस पापियों को मेरी आवश्यकता है, इसलिए उसने अपने जान को देकर हमको बचाया ताकि उसके लहू के द्वारा क्या किया जाए, हम लोग सब लोग शुद्ध किए जाए, क्योंकि वो हमसे बहुत अधिक प्यार करता था। फिर यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं यूहन्ना के प्यार को देखते हैं कि वो भी यीशु मसीह से क्या करता था, बहुत प्यार करता था, उसके साथ हमेशा रहता था। मरियम से भी वो बहुत प्यार करता था, इसी कारण दुख की घड़ी में वो उसके साथ में खड़ा था। और यीशु मसीह के दुखों के भी जब उसमें क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तभी भी वो वहाँ पर था। और उसने क्या करा, उसने साक्षी भी दी। यूहन्ना 3 और 16 में भी हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर की साक्षी दी कि वो दुख उठाएगा और सताया जाएगा। और उसने जहाँ से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि वो नाश ना हो, इकलौता बेटा दिया ताकि वो हम सबको नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हम सब पापियों के लिए उसने अपनी जान को दिया। और हम तीसरे में 3 और 30 में भी हम देखते हैं कि उसने क्या कहा, यूहन्ना ने क्या कहा कि वो अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़ूं। किसके विषय में कहा, यीशु मसीह के बारे में उसने कहा कि वो बढ़े और मैं घटूं। फिर उसने 3 पत्रियां भी लिखी। फर्स्ट में उसने लिखा ज्योति में चलना है, और उसने देखा मसीह का विरोधी कौन है वो भी बताया। दूसरे में वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है और उस पर विश्वास करो उसके बारे में बताता है। थर्ड में उसने लिखा कि तुम्हें बहुत सारे भरमाने वाले भी आएंगे परंतु तुम क्या करना, उनकी बातों में मत आना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको मसीह का दर्शन भी हुआ, क्योंकि वो यीशु मसीह से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और उसने अंत में प्रकाशित वाक्य लिखा और उसमें जो भी अब होने वाली हैं उसकी भविष्यवाणी के बारे में लिखा। फिर हम देखते हैं मरियम के प्रेम के देखते हैं, वो भी यीशु मसीह को बहुत प्यार करती थी और उसका यीशु मसीह का उसने लालन पालन किया और उससे अच्छी शिक्षा दी और उसको आराधनालय में क्या करती थी, हमेशा आराधनालय में ले जाया करती थी और उसको इतना प्यार करती थी, हर जगह उसके साथ साथ रहती थी। तो इसी वजह से जब यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया तभी भी क्या थी, माता मरियम जो थी उसके साथ साथ थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं उसके विश्वास को देखते हैं, तीनों के विश्वास को देखते हैं। पहले यीशु मसीह के विश्वास को देखें, जबकि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने पर के समय उसकी माता भी वहाँ थी, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी भी वहाँ पर खड़ी थी। फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया, यूहन्ना के पर अधिक विश्वास किया और उस पर भरोसा किया कि ये क्या करेगा, मेरी माता को अच्छी तरह से देखेगा। जैसे हम भी हैं, जहाँ पर इतनी ढेर सारी माताएं बैठी हैं तो हम लोग भी ये सोचते हैं, हमारे छोटे बच्चे रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम किस जॉब वाले रहते हैं, इतनी सारी जॉब वाली, तो हम सोचते हैं अपने बच्चों को किसके ऊपर में छोड़ के जाएं। तो हम सर्वेंट की भी खोजबीन करते हैं, सर्वेंट ये कैसी है, किसके पास पहले काम करती थी, कहाँ से आई है, कहाँ से, आजकल ऐसे होता है तो उसकी फ़ोटो ले जाती है, उसका पहचान पत्र सब कुछ खोजा जाता है। तो हम पहले उसके ऊपर विश्वास और भरोसा रखते हैं, तभी हम अपने बच्चों को उसके सुपुर्द करते हैं। तो इसी तरह से भी
परमेश्वर, हम देखते हैं यीशु मसीह का भी विश्वास जो था चेले के ऊपर था। तो उसने, हम भी यहाँ पर भी हम ये भी देखते हैं कि जब बच्चों को भी बचपन से भी ऐसे अपने आप से उनके ऊपर में हम मतलब सोच आ जाती है और समझ आ जाती है कि जब छोटा बच्चा ही रहता है तो वो अपने अजीज़ के पास रहता है या अपनी माँ की गोद में रहता है तो वो बहुत सुरक्षित रहता है। तो जब कोई भी अनजान उसके पास आ जाए और उसको गोद में लेना चाहे तो वो उसके पास में एकदम से नहीं जाता है ना। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो उसको नहीं जानता है। तो इसी तरह से उसको भरोसा नहीं रहता है। छोटेपन से ही परमेश्वर ने उसके मन में डाला है कि वो समझता है कि ये अनजान व्यक्ति है और मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, सुरक्षित नहीं रहूंगा। अपनी माँ की गोद में, अपने पापा की गोद में, अपने भाई बहन सबकी गोद में वो अपने आप को क्या करता है? सुरक्षित महसूस करता है। ऐसे यीशु मसीह ने भी अपनी उसके ऊपर विश्वास किया, चेले के ऊपर, और कहा कि ये सोचा कि ये मेरी माता को अच्छी तरह से रखेगा। फिर हम देखते हैं चेले का विश्वास, वो भी पूरा विश्वास करता था यीशु मसीह के साथ में। तभी उसने क्या किया? उसके साथ साथ चला और बहुत सारे उसके साथ में रहते हुए बहुत सारे क्या किया? बहुत सारे कार्य को किया। फिर हम मरियम के विश्वास को देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि लूका रचित सुसमाचार उसके पहले और 31 बाब में भी लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और वो उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्या सब लोग जानते हैं कि वो कुंवारी स्त्री थी, कुंवारी थी, तो फिर भी उसने स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास किया क्योंकि पहले से वो धन्य थी। तो उसने स्वर्गदूत के ऊपर विश्वास किया और इसके बाद में वो विश्वास के द्वारा ही वो यूसुफ के साथ में रहने पाई और फिर समय आने पर पुत्र जनी, यीशु मसीह को जनी। फिर इब्रानियों में भी हम देखते हैं कि विश्वास के पूरा चैप्टर जो है क्या है? विश्वास से भरा हुआ है। 11 आयत में भी हम देखते हैं कि सारा ने भी जब बहुत ही बूढ़ी थी तभी भी उसने कहा कि विश्वास किया, उससे कहा कि तू पुत्र जनेगी। तभी वो बूढ़ी थी, उसने सोचा कि नहीं सोचा कि अरे मैं तो इतनी बूढ़ी हूँ और मेरा मतलब आती टाइम भी चला गया है, और मगर फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और तब वो क्या हुआ? उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। और 29 आयत में भी हम देखते हैं कि जैसे इस्राएली लोग जो थे लाल समुद्र को ऐसे पार कर गए जैसे कि क्या होए? सूखी भूमि होए। उसी तरह से चेलों ने, मरियम ने भी क्या किया? चेले जो उसके पास खड़ा था उसके ऊपर विश्वास किया। और अब हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी माता से क्या कहा? नारी शब्द क्यों कहा? हम खास बात में आते हैं कि उसने क्या क्यों कहा? नारी शब्द कह के उसको संबोधित क्यों कहा? इसके लिए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 बाब और उसकी 12 और 13 आयत हम पढ़ें। जब मैं उनके साथ था जी, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। थैंक यू पाजी साहब। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या होता है कि वो यहाँ पर वो लिखता है जब मैं उनके साथ था, यानी कि उसका अब दुनियावी लोगों से क्या है? संबंध खत्म हो गया है। तभी यहाँ पर लिखता है जब मैं उनके साथ था और तब उसके नाम से जो तूने मुझे दिया था, यानी परमेश्वर ने जो उसको आज्ञाएं दी थी वो उसको उसने फुलफिल किया और उसको पूरा किया। तब उसका यहाँ पर संसार से बिल्कुल अलगाव हो गया है। ना उसके कोई माता है, ना पिता है, ना कोई बहन है। और यहाँ पर हम उसके साथ में देखते हैं तो उसका पूरा अलगाव हो गया था और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था और उसका संसार से कोई भी नाता नहीं रह गया था। और जैसे कि हम देखते हैं कि जब कोई हमारा
अजीज मर जाता है या माता पिता कोई भी है, तब हम क्या कहते हैं कि ये मेरी माता थी या ये मेरा पिता था या कोई भी था का इस्तेमाल करते ना, तो हमारा सांसारिक ख़त्म हो जाता, उनसे रिश्ता नाता सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए भी उसने क्या कहा, नारी कह के उसको संबोधित किया। और सांसारिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो उसने उसको नारी क्यों कहा, क्योंकि हम माताएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा कोमल हृदय के हैं, और अगर हम संसार में हैं और हम अपने बच्चे को इतने कष्ट में देख रहे हैं, उसको सताया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको करा जा रहा था, तो हम उसको कभी भी ऐसे नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो माता धन्य थी और पहले से ही उसके लिए कहा गया था कि तू स्त्रियों में क्या होगी, धन्य होगी। तो इसलिए पहले से उसको हिम्मत थी और वो ताकि वो इसी वजह से वो ये सब कुछ सह सकी, क्योंकि हम माताएं तो ऐसे नहीं सह सकते, जबकि क्योंकि हम जब भी उनको किसी बच्चे को कष्ट में देखते, परेशानी में देखते, तो हमारे मुंह से हरदम ये निकलता है, अरे माँ, या हम फिर कहते हैं कि हाय खुदा, तो फिर हम यही बोलते हैं ना। तो जब हमारा बच्चा कष्ट में होगा, जब हम परेशानी में होगा, तो हम कितना परेशान हो जाएंगे। और हम जब हमारे बच्चा कोई भूखा होता है, प्यासा होता है, तो हम उसको ये चाहते हैं कि हम सारी चीज़ें उसको दे दें, इसको क्या क्या खिला दें। भले कि कभी ऐसा हुआ भी है कि जो हमारे बच्चे को बहुत चीज़ पसंद है और तभी भी हम मतलब कम है वो चीज़, तभी भी हम उस बच्चे को कहेंगे ले बेटा तू खा ले, तो बेटा कहेगा कि मम्मी तुमने खा लिया, तो हम उस जगह में उसे झूठ भी बोल देंगे कि नहीं बेटा मैंने खा लिया, मेरा पेट भरा है, अब तू खा ले। तो ये संसारिक माता पिता है ना, तो हमारा संसारिक माता पिता होने से ये हम इस रिश्ते को दर्शाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं मरकुस 12 और उसकी 18 से 25 आयत पढ़े। मरकुस 12 उसकी 25 से 28। बस हम यहाँ पर इतना ही देख लेते, जब हम क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो उनमें शादी ब्याह ना होगी और वो सरदूतों की नाई होंगे। कौन होंगे सरदूतों की नाई? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और हम उद्धार पाए हुए होंगे, तब हम क्या होंगे? वहाँ पर सरदूतों की नाई होंगे। अब वहाँ पर शादी ब्याह नहीं होगी और हमारे कोई अजीज़ रिश्तेदार कोई भी यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर हम ये पाते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर फिर उसके बाद में यीशु के रिश्ता जो है उसी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर शादी ब्याह नहीं होता। वैसे तो वो भी पवित्र ही था और वो उसका नाता ख़त्म हो गया था। वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए दुनिया में आया था, तो फिर उसका रिश्ता सब संसारिक ख़त्म हो जाता है। फिर हम यहाँ पर नारी क्यों संबोधित करता है, इसमें हम ये देखते हैं मत्ती 12 उसकी 46 से 50 आयत में हम बढ़ते हैं। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े और उससे बातें करना चाहते थे। कौन बातें करना चाहते थे? उसकी माता और उसके भाई उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? यीशु ने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेले की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। तो यहाँ पर भी हम पाते हैं
कि उसने नारी कह के क्यों संबोधित किया, क्योंकि वो उसने कहा कि मेरे माता पिता और भाई वो ही हैं। कौन है मेरे माता पिता के और भाई? क्योंकि जो कोई स्वर्गीय की 50 में हम देखते हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। कौन है मेरी माता और पिता? कौन है? भाई कौन है? यहाँ पर क्या लिखा है? जो यीशु ने कहा जो मेरी इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और क्या है? वही मेरी कौन है? माता है। तो इसलिए उसने यहाँ पर उसको नारी करके संबोधित किया। तो यहाँ पर उसकी हम देखते हैं, जैसे कि हम और फिर हम यहाँ लास्ट में देखते हैं कि उम्मीद को भी देखते हैं। फिर यहाँ पर जब उसने यीशु मसीह ने कहा कि चेले से कहा कि तू इसको अपने यहाँ ले जाए, तो मरियम भी जो कहती थी, जैसे बहुत ही उसके ऊपर विश्वास करती थी, भरोसा रखती थी, तभी तो उसके साथ में जा नहीं पाई। जैसे हम भी किसी के ऊपर विश्वास रखते हैं तभी भी हम उनके साथ में जाना सकते हैं। जैसे कि भी यहाँ हम देखते कि बच्चे को भी हम के ऊपर भी हम विश्वास रखते, भरोसा रखते और यही कहते हैं कि चाहते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर हम लोग का हमारा क्या करेगा? नाम रोशन करेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। हम उससे उम्मीद रखते हैं ना, इसी उम्मीद से मरियम भी उसके पास में जाने पाई। और जैसे कि हम देखते हैं कि पास्टर जी को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद ही रही होगी कि जिसको हम ये काम सौंप रहे हैं तो वो अच्छी तरह से इस काम को करेगी या करेगा, तो उसी को उन्होंने उम्मीद के साथ ये काम दिया। तो ऐसे ही चेला भी और माता को अपने साथ में ले गया और मरियम भी बड़ी उम्मीद के साथ में उसके साथ बड़े विश्वास के साथ में चली गई कि ये मेरे को अच्छी तरह से रखेगा। और यहाँ पर भी हम सबसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि हम परमेश्वर से ये उम्मीद रखते हैं कि खुदा भी हम सबकी प्रार्थना को सुने और हम सबको अच्छी तरह से रखे और हम सब परिवार एक कलीसिया, ये सब हम एक परिवार हैं। हम सब मिलके प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलके रह सके और एक दूसरे का क्या करें? सबका ख्याल रख सके ना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और मुझे भी आशीष दे। धन्यवाद। ये भजन संहिता 22 और 1 में लिखा है, वहां भी ये जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह वहां भी विनती कर, वहां भी ये चीज दिया हुआ है, वहां भी एक विनती है, वहां भी अपनी पीड़ा को वो दिखा रहे हैं। वो पुराने नियम में भविष्यवाणी हो चुकी थी, बताया जा चुका था। जब जन्म हुआ प्रभु यीशु मसीह का, ऐसा नहीं है कि वो अचानक जो सब कुछ हो गया। ये भविष्यवक्ताओं ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। सब कुछ परमेश्वर का जो कार्य रहा इस दुनिया में एक भविष्यवाणी के द्वारा हुआ। परमेश्वर हमें और आज इस बात से सिखाना चाहता है कि हम पाप से घृणा करते हैं, पापियों से नहीं। आज और हमें इस बात को समझना है कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं या धार्मिकता में। क्योंकि पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग करता है। हम चाहे जितनी मुसीबत और तकलीफ में हो, हम कितनी भी प्रार्थना करें, परमेश्वर वो हरगिज़ नहीं सुनने वाला है। क्योंकि वो एक कंडीशन यहाँ पे रख दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को नहीं बख्शा, अपने पवित्र पुत्र को इस दुनिया में भेजा, उसके ऊपर कोई रहम नहीं करी, उसने नाता तोड़ दिया, उसने मुंह मोड़ दिया और वो प्रभु यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया। अगर हम मत्ती 21 कुरिन्थियों 2:5 और 21 में हम देखेंगे, जो पाप से अज्ञान था
उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वो बिल्कुल पाप से अनभिज्ञ था, वो कभी पाप को महसूस नहीं किया था, वो पाप को कभी उसने नज़दीक से नहीं देखा था। वचन बताता है कि बिल्कुल अनभिज्ञ था, वो अनज्ञाता था, बिल्कुल उसको कोई इसके बारे में मालूम नहीं था कि पाप होता भी क्या है। लेकिन हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस पे लटका हुआ था, वो एक बहुत बड़ा एक सफरिंग का टाइम था, एक वो अलग क्लाइमेक्स था, वो एक अलग वो सिचुएशन था उसके सामने, एक अलग वो जिम्मेदारी को निभा रहा था, केवल हमारे और आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आगे एक आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सौंपी थी इस कार्य को अंजाम देने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक ट्रेडिशन के तौर पे इस गुड फ्राइडे को ना मनाएं। आज हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि समय बड़ा कम है, तैयारियां काफ़ी करनी है। अभी पास्टर साहब ने बोला कि काफ़ी लोगों पे ये एक परीक्षा आ चुकी है। हमें और आपको इस चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज़ पे अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए कि हम अगर इस भवन में बैठे हैं तो ये हमारी काबिलियत है, हमारी एक गर्व की बात है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम एक ऐसी जगह में रहते हैं, हम एक ऐसी संस्थान में रहते हैं जहां हमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हम खुले हृदय से, खुले मन से हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसकी बड़ाई कर सकते हैं। हम अपने कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। आज इस वचन के द्वारा हमें अपने जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि हमें धार्मिकता में आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो केवल पवित्र लोगों के लिए है। अगर हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, ये हमें आज आपको निर्णय लेना है कि आज हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, कौन सा रास्ता हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे, वो आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा आगे बढ़ने में। यशाया में भी लिखा हुआ है इस चीज़ को कि हमारे पापों के खातिर वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, वो हमारे शांति के लिए ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रिय भाइयों और बहनों, सचमुच आज अगर परमेश्वर इतना बड़ा बलिदान अगर नहीं दिया होता, इतनी बड़ी ताड़ना अगर हम नहीं सहा होता, इतना अपमान नहीं सहा होता, तो आज हम यहाँ पे बैठे नहीं होते। हम किसी ना किसी की गुलामी करते रहते, पता नहीं किस तरीके का हम जीवन व्यतीत करते। लेकिन परमेश्वर हमें और आपको इस बात से सिखाना चाहता है, इस बात से बताना चाहता है कि आज हम अपने अब मनों को तैयार करें और परमेश्वर के अनुसार चलें, क्योंकि बुलाए तो बहुत गए हैं लेकिन चुने बहुत कम गए हैं।
ये मत समझिए कि हम क्रिश्चियन हैं, चर्च में आते हैं तो हमारा तो रिजर्वेशन है, हमारी सीट बिल्कुल रिजर्व है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। इस बाइबल को अगर आप पढ़िएगा इसमें पता चलेगा कि कुछ कंडीशन है, कुछ हमारे और आपके लिए परमेश्वर कुछ कंडीशन रखा है। हम किस तरीके से इस बाइबल को पढ़ते हैं, हम किस तरीके से इस बाइबल को लेते हैं। क्या उस बुक की तरह जो बाज़ार में बिकती है, उस किताब की तरह हम इसको पढ़ के किनारे रख देते हैं। इन दिनों में हम सबों को काफ़ी परमेश्वर आगे बढ़ाया है। आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ अगर 5 मिनट बोलना हो तो आपको लगभग 2-3 दिन तो आपको तैयारी करनी पड़ती है। आज मैं जब सुबह उठ के परमेश्वर का वचन जब तैयार कर रहा था तो एक हमारे भाई सागर का फ़ोन आया और हमारी उनकी जब बात हो रही थी तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि आज हम सब कितनी तैयारी में हैं, कितने हम उस जीवते परमेश्वर की उपासना के लिए हम लोग तत्पर हैं। ऐसा नहीं कि उठाया बाइबल चल दिया, अरे कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे, हम तो आज कुछ ना कुछ बता ही देंगे, क्योंकि हम तो रोज़ बात करते हैं लोगों से, रोज़ लोगों से मिलते हैं। लेकिन नहीं, रोज़ की तरह नहीं, हमें इस बाइबल को परमेश्वर में होके सीखना है। जब आप रोज़ बाइबल को पढ़िएगा, रोज़ अध्ययन करिएगा तो आपके जीवन में वो बदलाव आने लगेगी। परमेश्वर आपको चलते फिरते नहाते जहाँ भी जाएंगे वो आपसे बात करेगा, अगुवाई करेगा, आपको बोलने के लिए सिखाएगा, वचन की बातों को सिखाएगा, कहाँ पे क्या बोलना है। हम बहुत कुछ यहाँ पे तैयार करके लाते हैं बोलने के लिए, लेकिन हम सीरियल वाइज नहीं बोल पाते हैं। वो पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमारी यहाँ पे अगुवाई करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप हम यहाँ आके बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर अगुवाई करता है। आज हमें इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा कि हम कौन सी जीवन जीना चाहते हैं। अगर आदम हवा को हम देखें तो वो परमेश्वर के विरोध चला, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर और आदम हवा के बीच में एक अलगाव आ गया, एक सेपरेशन आ गई। तब से प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को एक निर्देश दिया कि तू किस तरीके से इस दुनिया में जीवन व्यतीत करेगा। वहाँ से ये पाप प्रारंभ हुआ, वहाँ से हम लोग पाप के दासत्व में आए। तब से हम लोग अभी तक पाप को छोड़ना नहीं मांगते हैं। हम एक ट्रेडिशन के रूप में मनाते रहते हैं, लेकिन इस ट्रेडिशन को अब ख़त्म करने का समय आ चुका है। हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है। हम पहले सोचते थे कि आत्मिक जीवन होता क्या है। हम तो बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के भवन में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और भी सारी एक्टिविटीज़ में हम भाग लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में नज़दीक आए, जैसे जैसे हम इस पवित्र शास्त्र को हमने पढ़ना शुरू किया, तब मेरे को ये पता चला कि धार्मिकता क्या चीज़ है। धार्मिकता का मतलब यही होता है कि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ना कि हम संसार के तरह अपने जीवन को व्यतीत करें, संसार के सदृश से बने। क्योंकि संसार के सदृश रहेंगे तो आप परमेश्वर के कभी करीब नहीं रह सकते हैं। जो पाप है एक बहुत बड़ा हमारे और आपके बीच में परमेश्वर के सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है, क्योंकि
परमेश्वर ने क्यों मुंह मोड़ लिया, ये हमें सोचने की बात है। क्यों वो मतलब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह असहाय और बिल्कुल अकेला लवारिस महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर पाप आ चुका था। जब हम पाप में रहते हैं तो हमारा और आपका परमेश्वर के प्रति संबंध खत्म हो जाता है। परमेश्वर हमें आज बताना चाहता है कि हम कौन सा रास्ता चुने। परमेश्वर पवित्र था और पवित्र है। परमेश्वर कोई हमारे और आपके लिए कोई बहुत बड़ा कंडीशन नहीं रखा है उसके पास आने के लिए। परमेश्वर हमें और आपके लिए वो बाहें फैला के हमारा इंतज़ार कर रहा है और हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में हमें सहयोग देने के लिए खड़ा हुआ है। परमेश्वर आज इस वचन से हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद। पांचवा वाक्य इस प्रकार से है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि जो पवित्र शास्त्र में कहा गया वह पूरा हो और कहा, मैं प्यासा हूँ। इसका जब हम इस बात को पढ़ते हैं और ख़ास करके हम इसके पहले हम देखते हैं कि कुछ बातें जो इसके पहले 4 बातें जो प्रभु उस कलवरी क्रूस से जो बोलते हुए और इस बात को कहते हैं कि अभी इस बात को महसूस करते हैं कि जिस कार्य विशेष के लिए उनको इस दुनिया में भेजा गया था, इस दुनिया में वो आए थे, वो लगभग पूरा हो चुका है। और वो इस चीज़ को महसूस करते हुए और वो कहते हैं कि जैसा कि लिखा है कि मैं प्यासा हूँ। और ये जब हम प्यासा हूँ जो शब्द पढ़ते हैं, अगर आप भजन संहिता उसका 69 वर्स 21 जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि उन्होंने मैं प्यासा था और मैं तकलीफ़ में था और उन्होंने मुझे पीने के लिए सिरका दिया। जब इस बात को हम थोड़ा समय के लिए मनन करें और इस बात को जब मैं पढ़ रहा था और कुछ बातों को सीख रहा था, तो इन बातों को मैं सीख पा रहा था कि यहाँ पर यीशु मसीह अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में अगर इस बातों को करते हैं और कहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो चाहे तो ये सारा जो कार्य है और भी किसी और तरीके से भी उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम इसका महत्व हमारे जीवन में तब और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है कि वो क्या करता है इसे पूरा करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आते हैं, वो संपूर्ण मनुष्य का रूप लेकर के इस दुनिया में आए हैं। और हम बाइबल का जब कुछ बातों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस बात को सीख पाते हैं कि यीशु मसीह पूर्णतया मनुष्य है और यीशु मसीह पूर्णतया परमेश्वर भी है। लेकिन यहाँ पर जब वो क्रूस का इस व्यथा को, इस अवस्था को जब हम देख रहे हैं, तो हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह जो है केवल और केवल मनुष्य के रूप में हो करके इन सारी वेदनाओं को सह रहे हैं, क्योंकि इस बात को हम समझ सके कि वो किसके लिए इस वेदना को सह रहे हैं। वो ज़रूर था कि हर एक मानव जाति के लिए, यानी हमारे और आपके लिए वो सह रहे थे। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर यीशु मसीह मनुष्य है तो अगर अब यूहन्ना की किताब उसका 1 का अगर 14 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है वह देहधारी हुआ
और उसका 1 और 2 में पढ़ते हैं, 1 का 2 में, 1 और 2 का, वहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा, जो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन देहधारी होकर के हमारे और आपके बीच में आया। जब हम इन बातों को पढ़ रहे थे तो हम इस बात को समझ रहे थे कि परमेश्वर जो है ये पूर्णतः मनुष्य का रूप लेकर के, अब अगर एक मनुष्य इस तरह का काम कर रहा है तो ये शायद उनके लिए थोड़ा कठिन अवस्था है। और जब मैं इस बातों को सीख रहा था तो 3 बातों को मैं सीख पा रहा था, और उन बातों को मैं जल्दी से आपके बीच में बताऊंगा। कि पहला, वो संपूर्ण मनुष्य के रूप में वो इस वेदना को सह रहे थे, और उसमें किसी प्रकार का परमेश्वरत्व का सामर्थ्य का कोई वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और इसी बात को लिए हम इस बात को जानते हैं, जब परमेश्वर मनुष्य का स्वरूप में है, तो मैं पिछले दिनों में इस बात को सीख रहा था कि जब परमेश्वर हमारे स्वरूप में था, हमारे स्वभाव में था, तब परमेश्वर, हम भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, वो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा कम बनाया। परमेश्वर ने भजन संहिता, उसका अगर आप 8 का 4 और 5 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा कम बनाया। और मैं जब इस बात को मनन कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था, मुझे ये उत्तर भी मिला कि मैं क्यों, परमेश्वर ने हमको अपना पुत्र होने का अधिकार दिया, स्वर्ग में जाने का अधिकार दिया, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे प्रेम करता है, वो सारी बातें हमको दिखाया, लेकिन वो हमसे कम क्यों हैं, इस बात को सीखने के लिए मुझे वहाँ पे मदद हुआ। और मैं इस बात को सीख पाया कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो पूर्णतः मनुष्य को कम अपने से इसीलिए बनाया कि हम और आप भविष्य की बातों को नहीं जानते, जबकि यीशु मसीह हर एक बात को जानता था कि अभी मुझे क्या होना है। मुझे अभी जैसे हम लोग कुछ समय पहले जस्टिन पास्टर जी के द्वारा हम लोग इन बातों को सीख रहे थे, यीशु मसीह हर एक बात को जानते थे, कौन मुझे धोखा देगा, कौन मुझे पकड़वाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये बातें भी वो अच्छी रीति से जानते हैं कि मुझे कितने कोड़े मारे जाएंगे और मुझे कितना सताया जाएगा और कैसे मुझे सहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उस एक आज्ञाकारी पुत्र के समान अपने पिता का आज्ञा पूरा करने के लिए उस बात को वो डटे रहे, और वो पूर्णतः मनुष्य का स्वरूप को लेकर के वहाँ पर खड़े रहे। अगर हम, जैसा मैं बताया कि हम जानते हैं हम परमेश्वर से कम इसीलिए हैं कि हम भविष्य की बातों को नहीं जानते। अगर हम जानते तो हम जरूर कोशिश कर लेते हैं। हम भविष्यवाणी पूछने के लिए जब जाते हैं, हम क्या पूछते हैं? हमें पैसा कब मिलेगा, हमारी शादी कब होगी, हमें अच्छी नौकरी कब मिलेगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भविष्य के बारे में हम जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कभी भी ये बात को नहीं पूछने के लिए जाते कि हमारा एक्सीडेंट कब हो जाएगा, हमारे साथ दुर्घटना कब हो जाएगी, हमारे साथ विपत्ति कब आ जाएगा, हमारे जीवन में परेशानी कब आ जाएगी, इस बातों को हम पूछने के लिए नहीं जाते और भविष्य में हम इसे जानने की कोशिश भी नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर ने हमें और आपको अपने से थोड़ा कम बनाया कि हम इन बातों को जाने कि हमें भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब इस बातों को हम सीख रहे थे तो इन बातों को मैं सीख पा रहा था कि जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमें सिखाया कि हमें भविष्य की चिंताओं के लिए, भविष्य की बातों के लिए पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित होने की जरूरत है। अगर इसीलिए वो हमें और आपको अपने से कम बनाया। और दूसरी बात, हम इस बात को जाने, हम कभी भी अपने पिता के बराबरी में नहीं जा सकते। हम लोग पिछले दिनों में इस वचन के द्वारा सीख रहे थे कि हम हो सकता है बहुत ज्ञान प्राप्त कर लें, हम बहुत अच्छा ओहदा प्राप्त कर लें, लेकिन कभी भी इस बात को हम नहीं सोचें कि हमारे जन्म देने वाले माता पिता से हम बड़े हो गए, और उनको आदर करना हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार से जैसे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहते हुए भी बड़े से बड़े मिरेकल्स को करने के बाद भी उस प्रेस को, उस स्तुति को, उस धन्यवाद को केवल और केवल उस परमेश्वर को देना पसंद किए कि ये परमेश्वर की स्तुति हो, ये परमेश्वर के सामर्थ्य से हो पाया है। मेरा कहने का मतलब है, हम इस बात से, जब हम परमेश्वर मनुष्य के रूप में इन बातों को सह रहा है, हमें और आपको ये शिक्षा देना चाह रहा है कि हम
हम अपने जीवन में इन बातों को जाने कि हमारा कर्ता, हमारा संभालने वाला, हमारा स्वर्गीय पिता, वो जो स्वर्ग में है, हमें और आपको अगुवाई करने वाला और आशीष देने वाला परमेश्वर है। और लास्ट बात की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो कहते हैं मैं प्यासा हूँ, और प्यासा होने के नाते वो जो शारीरिक अवस्था को अगर उनको हम देखें तो वो जब अभी हम लोग मोंटी थर्सडे को मना रहे थे, और मैं समझता हूँ कि अगर उसको सीरियल वाइज हम देखें, उसी भोज के बाद, उसी रात में प्रार्थना के समय में, कल की रात में प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया। और पकड़ने के बाद उनको सेवा टहल नहीं किया गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी क्या किया जाए? सेवा टहल किया जाए, बल्कि वो बहुतों का छुटकारे का कारण बने। और जब उसको पकड़ा गया, उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया, बहुत बुरी तरह से उसको घसीटा गया, उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पे थूका गया, यानी कि उसको सताया गया। और उस समय में हम देखते हैं कि वहाँ पर कहीं भी इस बात को हम सीख पाते हैं कि उस अवस्था से लेके अभी उस कलवरी क्रूस पर जब उनको चढ़ा दिया गया है, उस समय तक उसको कोई भी पानी नहीं दिया गया है, और उसको अभी एक शारीरिक रूप से उसको एक प्यास है। और उस बात के लिए वो कहते हैं, सब लोग जानते हैं, एक हमारा कुछ विश्वास के अनुसार अगर मरते हुए व्यक्ति को पानी पिला दिया तो हमारा पुरुषार्थ हो गया। मरते हुए व्यक्ति को अगर हम थोड़ा पानी उनके मुंह में डाल दिया तो पुरुषार्थ हो गया। शायद ऐसे भी बहुत सारे लोगों का एक पुरुषार्थ सोच है, लेकिन हम इस बात को जाने, परमेश्वर हमसे और आपसे वो इसीलिए प्यासा था क्योंकि वो एक शारीरिक बहुत ही भयानक भयावह वेदना को सह करके वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगर हम इसको आत्मिक रूप से अगर हम इस बातों को देखें तो हम इस बात को जाने कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, वो बलिदान हो गया, लेकिन वो तभी हमारे जीवन में लागू होता है जब हम इस बात को जाने कि वो स्वर्गीय पिता इस दुनिया में आ करके मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हम उसके साथ स्वर्ग जाएंगे। जब हम इस बात को विश्वास करते हैं तब उसका क्रूसीकरण, उसका क्रूस का मरने का अर्थ मेरे और आपके जीवन में क्या होता है? लागू होता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, और इसी प्यास के बारे में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बात करते हैं कि मैं प्यासा हूँ। और भी इस बात को हमें लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है जिनको प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि जब सामरी स्त्री का जिक्र हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4 में, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसके बाद उसके चेले उसके पास आके कहते हैं, हे रब्बी तू कुछ खाया नहीं है, थोड़ा कुछ खा ले। लेकिन वो कहता है मेरा भूख और प्यास तुम नहीं जानते, मेरा भूख और प्यास ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। सो उसका अंत समय तक एक ही ध्येय था, वो अपने परमेश्वर की, अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करे, अपने पिता की इच्छा की पूरा करे। सो हम लोग भी इसी बात को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़े। जब परमेश्वर ने हमें एक आशीषित जगह में रखा है तो हम अपने उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करके, उसको आदर दे करके अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएँ। प्रभु इस वचन से हम सबको को आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद कि हम प्रभु के भवन में उस क्रूस पर से 5 वाणी को सुन सके, और छठा वचन, छठी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे से कहा, यूहन्ना 19 उसके 30 में लिखा है, और उसने सिरका लिया और कहा पूरा हुआ, और सर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, जबकि उसे पहली रात को गपसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में जागकर रात बिताई, और आज के दिन 2021 वर्ष पूर्व 9 बजे करीब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया, और दिन के 2:30 पौने 3 बजे के करीब लगभग 6 घंटे, 2.5 से 6 घंटे करीब उस पीड़ा में होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जिस मिशन से, जिस पर्पस से
प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस संसार में आया, उस क्रूस की पीड़ादायक मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। और इसलिए इंग्लिश में जो वर्ड है इट इज फिनिश, और ग्रीक जो यूनानी भाषा का है टेटलस्टाई। और हम लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 12 पद में भी इस वचन को पढ़ते हैं। उन दिनों में वो रात में पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और पूरी रात प्रार्थना में उसने व्यतीत किया। क्यों पूरी रात प्रार्थना में व्यतीत किया? क्योंकि नेक्स्ट डे उसको एक बहुत बड़ा काम करना था, 12 शिष्यों का चुनाव करना था। और आज भी उसे पापी मानव जाति के, मेरे पाप के लिए, आपके पाप के लिए, संपूर्ण मानव जाति के पाप के लिए उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान करना था। इसलिए एक दिन पूरी रात भर उसने प्रार्थना में उस गत्सेमनी के बाग में व्यतीत किया। और जब उसने उस क्रूस पर यह कहा इट इज फिनिश, वो जो पुकार थी वो पुकार ये नहीं थी कि तमाम हो गया या प्राण खत्म हो गए। अक्सर हमें सुनने को मिलता है हमारे प्रिय ने अंतिम सांस बिस्तर पे कहा कुछ और प्राण त्याग दिया। उसने जो पहला, उसका जो मतलब, उसने जो उसकी पुकार थी वो एक विजय की पुकार थी। जिस काम से प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 37 पद में पिलातुस ने, जॉन 18:37, पिलातुस पूछता है क्या तू राजा है? 18:37, क्या तू राजा है? उसने कहा तू आप कहता है। मैंने इसलिए जन्म लिया कि मैं सत्य की गवाही दूं, और जो कोई सत्य को क्या करता है, ग्रहण करता है या विश्वास करता है। तो यीशु मसीह इसी पर्पस के लिए आया था, जो अर्थली काम के लिए इस मानव रूप में वो इस पृथ्वी पे आया, उस कार्य को उसने क्या किया, उस क्रूस पर फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और इसलिए वो कहता है इट इज फिनिश। जिस काम को लेकर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 4 पद में यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे भेजा है उसके काम हमें दिन ही दिन पूरे कर लेना है। वो रात आने वाली है जब कोई काम ना कर सकेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब इस बात को कह रहा है, जो क्राइस्ट की है, उस पीड़ा में होने के बाद लगभग 5.5 घंटा या 5.25 घंटा के करीब रात भर जागने के बाद भी, उस पीड़ा में भी जो उसकी क्राई है वो टर्मिनेशन की नहीं, समाप्ति की नहीं है, समापन की नहीं है, परंतु एक विजय की आवाज, पुकार है कि जिस अर्थली मिशन से वो आज से 2021 वर्ष पूर्व मानव रूप धारण करके हमारे आपके बीच में आया, उसने उस कार्य को अपने पिता के संग लगे रहते हुए, जुड़े रहते हुए पूरा कर दिया। और इसलिए हम धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्य को उस क्रूस पर पूरा करने के लिए। और दूसरा, पुराने नियम की जो भविष्यवाणी थी उस क्रूस पर कि परमेश्वर का पुत्र, जगत का उद्धार करता, किस प्रकार से मनुष्य को आत्मिक छुटकारा और सिद्ध बलिदान के द्वारा
जो दुख उठाएगा वो भविष्यवाणी उस क्रूस पे पूरी है। और उस बात को जेनेसिस 3:15 में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तू इसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। तो ओल्ड टेस्टमेंट की जो प्रोफेसी थी वो उस क्रूस पर आज पूरी हो रही थी। दूसरा, आइज़ाया 53 में कि वो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार उस क्रूस पर पीड़ा के संग बलिदान उठाएगा, वो फुलफिल हुई। मेरे प्रियो, हम वचन में बार बार यूहन्ना के सुसमाचार में बार बार पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, मेरा संदेश मेरा नहीं है, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। जॉन 12:49-50 में यीशु मसीह कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे संग है, मेरा पिता मेरे संग है, जो कुछ मैं पिता से सुनता हूं वही जगत से मैं कहता हूं। और इसलिए दूसरी बात जो हम देखते हैं कि जो ओल्ड टेस्टमेंट की जो प्रोफेसी है वो क्रूस पे क्या हुई, फुलफिल हुई। और तीसरी बात हम देखते हैं कि पाप के लिए एक परफेक्ट बलिदान उस क्रूस पे हुआ। जॉन 1:29 में, यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना कहता है, उसने यीशु को अपने आते देख के कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। उस कैलवरी क्रूस पर एक परफेक्ट सैक्रिफाइस मेरे और आपके और संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अदा किया। कोलोसियंस इफिसियंस 1:7 में लिखा है, 1:7, और हमको उसके क्या लिखा है, हाँ पढ़ दें, लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस धन के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो एक परफेक्ट बलिदान सैक्रिफाइस के द्वारा, क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। चौथी बात जो है, उस क्रूस पर उसने शैतान उसके राक्षसों के नेटवर्क को क्या कर दिया, पूर्ण रूप से। कोलोसियंस 2:15 में लिखा, देखिए कोलोसियंस 2:15, हाँ हाँ, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हमें आनंदित और मगन होने की आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन लोग निराश रहते हैं, कपड़े भी ऐसे पहनेंगे, चेहरे भी ऐसे पहनेंगे। और अक्सर मुझसे कोई पूछता है कि कल भी मेरी पत्नी पूछी थी, कल आप फास्ट होकर खाओगे? मैंने कहा ब्रेकफास्ट करूंगा। भाई आज के दिन तो मैं इतना आनंदित रहता हूं कि पूछे मत। क्यों? क्योंकि मेरे पापों के जो मुझे दंड मिल रहा था आज से 2021 वर्ष पूर्व, परमेश्वर के मेमने ने उसको क्या कर दिया, उठा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस कैलवरी क्रूस पर शैतान के और राक्षसों के नेटवर्क को क्या कर दिया, नाश कर दिया। इसलिए मैं आनंदित और मगन हो सकता है। पांचवी बात जो है, सृष्टिकर्ता ने अपनी सृष्टि के लिए
और पापी मानवता के लिए अपने आप को बलिदान कर कर परमेश्वर के संग क्या कर दिया? मेल मिलाप कर दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 और 19 पद में ऐसा लिखा हुआ है, और सब कुछ परमेश्वर के द्वारा, और सब कुछ परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की ओर से उसने हमारा क्या कर दिया? मेल मिलाप कर दिया। सृष्टिकर्ता, हम कुर्सियों में पढ़ते हैं ना, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया, उसी के लिए रचा गया, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की, चाहे समुद्र के अंदर की। तो चौथा काम जो उस क्रूस पर कंप्लीट हुआ, फुलफिल हुआ, कि सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के लिए बलिदान होकर उसने पिता से, स्वर्गीय पिता से क्या कर दिया? मेल मिलाप कर दिया। यह काम उस क्रूस पर कंप्लीट हुआ। दैट्स वाई उसको कहना पड़ा इट इज फिनिश, जिस काम के लिए यीशु मसीह आया था। और अंतिम बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर जो कार्य उसने किया, उसमें मनुष्य कुछ और ऐड नहीं कर सकता, ना उसमें जोड़ सकता है कि उसके द्वारा जो काम अधूरा हो गया उसे हम पूरा कर लें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने तो इब्रानियों 5, 8 और 9 के अनुसार पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानी सीखी। और उस काम को उस कैलवरी क्रूस तक क्या किया? पूरा किया, केवल और केवल आज्ञाकारिता के कारण। अब मेरी और आपकी और संपूर्ण मानव जाति की यह बारी है कि हम उस क्रूस के नीचे आएं, उस क्रूस के नीचे आकर उस कार्य को जो मेरे और आपके उद्धार के लिए है, उसे पश्चाताप के द्वारा, विश्वास के द्वारा, एक्सेप्टेंस के द्वारा क्या कर लें? अपने जीवन में उसे अप्लाई कर लें। परमेश्वर अनुग्रह करे कि जिस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर आज से 2021 वर्ष पूर्व कंप्लीट कर दिया, ओल्ड टेस्टमेंट की भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु अनुग्रह करे कि वो कार्य मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में और शालोम की कलीसिया के एक एक घराने में पूरा होने पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे एक और मौका दिया कि मैं उन 7 वचनों के 7वें वर्ड पर मनन करवा सकूं और कर सकूं। मैं परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जो 7वां वर्ड है वो ये है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिसका कि वर्णन हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 44 से लेके 46 पद तक। इस 7वें वचन को अगर हम देखते हैं तो हमें चौथा वचन अगर हम याद करें तो उसमें जो संबंध प्रभु का अपने बेटे के साथ टूटा था वो यहाँ पे बनता हुआ सा दिखाई देता है। यहाँ पे बनता हुआ सा दिखाई देता है। उसका संबंध क्यों टूटा था? क्या था चौथा कलमा? ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया परमेश्वर ने उसको? इसलिए छोड़ा था कि उसके ऊपर पाप आ गए थे, और जहाँ पाप है वहाँ पवित्र परमेश्वर कभी नहीं रह सकता। और पाप अजीजों किसके थे? प्रभु यीशु मसीह के? नहीं, पाप मेरे थे और आपके थे। उन पापों को उसने अपने ऊपर लिया और अपने पिता से उसका संबंध विच्छेद हो गया। उनमें बीच में अलगाव आ गया। अब हम ये देखेंगे कि इस 7वें कलमे में वो जो ये कहते हैं, हे मेरे पिता मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
ऐसा यीशु मसीह कैसे कह पाए? ऐसा यीशु मसीह को कैसे हियाव हुआ कि वो परमेश्वर के हाथों में अपने रूह को सौंपे, जबकि वो उस समय उनके ऊपर पाप था? ऐसा हियाव कैसे हुआ? तो आज हम इस हियाव को कि परमेश्वर को वो अपनी रूह किस प्रकार सौंपते हैं, पी में देखेंगे। 2P, P फॉर पैरेट, पी में देखेंगे। तो फर्स्ट पी हम देखेंगे। फर्स्ट पी स्टैंड्स फॉर परफेक्शन। परफेक्शन, इसमें कोई शक नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो था वो पूरी तरीके से परिपूर्ण था, यानी कि परफेक्ट लाइफ थी उनकी। उनके हर काम में हम परफेक्शन को देखते हैं। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 24वां पद देखते हैं तो उसमें लिखा है, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक अंधे व्यक्ति का जिक्र है और वो यहाँ पे बताता है कि उसे धुंधला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, उसको हाफ हीलिंग मिली है, फुल हीलिंग नहीं मिली, यानी कि यहाँ पे क्या है, इम्परफेक्शन है, परफेक्शन नहीं है। और ये इम्परफेक्शन क्यों है? ये इम्परफेक्शन इसलिए है कि यदि हम इस अध्याय 8 के ऊपर के पदों को पढ़ते हैं, 24 से ऊपर के पदों को पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे पाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अंधा व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से नहीं आया था, वो दूसरे लोगों के द्वारा लाया गया था। जब वो दूसरे लोगों के द्वारा लाया गया था तो उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर उतना नहीं था। लेकिन हमारा परमेश्वर परफेक्शन का परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह उस समय उसको दोबारा उसकी आंखों को छूकर उसको पूर्णतः चंगाई देते हैं, वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। यही परिपूर्णता हम परमेश्वर के बलिदान में भी पाते हैं। इसके लिए इब्रानियों 9 उसका 12, इब्रानियों 9 उसका 12 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। दूसरा पद देखेंगे, इब्रानियों 7 उसका 27, उन महायाजकों के सामने उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में पूर्ण परफेक्शन है, पूर्णता है, पूर्ण परिपूर्णता है। कैसे है कि उसके लहू में परिपूर्ण बलिदान है, यानी कि परफेक्ट सेक्रीफाइस है। उसके लहू में परिपूर्ण छुटकारा है, यानी कि परफेक्ट डिलीवरेंस है। थर्ड है, उसके लहू में परिपूर्ण उद्धार है, यानी कि परफेक्ट साल्वेशन है। सब कुछ परफेक्ट है प्रभु यीशु मसीह का। अब यूँ तो दुनियावी तौर पे हम लोग भी बहुत से काम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो परफेक्ट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम सब लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं तो हम लोगों ने अपने अपने क्लासेस में कभी कभी प्रोजेक्ट फाइल्स बनाई हैं। तो जब हम प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट फाइल क्योंकि हमारे एग्जामिनर या हमारे टीचर के पास जानी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम अच्छे से अच्छा बनाएं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको अरेंज करते हैं। अरेंज करते समय हम सबसे पहले उसमें इंडेक्स का पेपर लगाते हैं। जब हम उसमें इंडेक्स का पेपर लगाते हैं तो वहाँ पे पूरा शो हो जाता है कि हमारी इस फाइल में अंदर क्या क्या कंटेंट है और कहाँ कहाँ पर है। और फिर हम क्या करते हैं, सारे पेजेस को चेक करते हैं, रीचेक करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसको अरेंज करके लगा देते हैं। यहाँ पे भी हमें शांति नहीं मिलती है। फिर हम क्या करते हैं, उस फाइल को सुंदर बनाने के लिए उसके कवर पेज पे ड्राइंग करते हैं। अगर हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो हम ड्राइंग करते हैं, कुछ बेल बूटे बना देते हैं। और अगर हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो सुंदर सुंदर स्टिकर लाके हम उसको सुंदर बना देते हैं। क्यों बनाते हैं कि हमारा जो एग्जामिनर है या हमारा जो टीचर है वो हमसे प्लीज हो जाए, यानी कि वो हमसे खुश हो जाए। क्या कभी ऐसी जो हमने ये सोचा है कि जो हमारी ज़िंदगी के पन्ने हैं उनको क्या हमने कभी इस तरीके से सुधारने की कोशिश करी है?
क्या हमने उन पन्नों को सुंदरता के साथ सजाया है? क्या हमने उन पन्नों की सुरक्षा करी है? क्या हमने उन पन्नों को क्रम से लगाया है? सोचिए, क्या हमने ऐसा किया है? दुनियावी सक्सेस के लिए तो हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं, और कभी कभी तो क्या होता है, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं कि डेकोरेशन तो हमारा होता है, लेकिन जो उसका अंदर कंटेंट और मटेरियल होता है वो कट एंड पेस्ट होता है, कहीं से उठा के कहीं पे जोड़ दिया, ऐसा होता है। अजीज़ों, कहीं मेरा और आपका मसीही जीवन भी तो ऐसा नहीं है कि ऊपरी तौर पे तो हम मसीही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारी अंदर की व्यवस्था कुछ और है। ये हमें विचार करना होगा। जैसे कि यूहन्ना 8 उसके 37वें पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, लेकिन हमारे चाल चलन, हमारे चरित्र से उसको ये कहना पड़ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 44वें पद में उसे कहना पड़ता है, तुम अपने पिता शैतान के हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यानी कि बाहरी रूप सज्जा से और भीतरी काट छाट से हम संसार को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। अब परमेश्वर की दृष्टि में हमारी स्वीकार्यता कैसे हो? ना तो वो हमारे डेकोरेशन से प्रसन्न हो रहा है, ना हमें स्वीकार कर रहा है, और ना ही वो हमारे किसी प्रकार के कट एंड पेस्ट से हमको स्वीकार कर रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे सेकंड पी। सेकंड पी स्टैंड्स फॉर प्योरिटी। स्टैंड्स फॉर प्योरिटी। प्योरिटी मीन्स होलीनेस, पवित्रता, शुद्धता और पाकीज़गी। लय व्यवस्था 19 उसके 2 में लिखा हुआ है, लय व्यवस्था 19 उसके 2 में लिखा हुआ है, इज़राइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। इस पद के अनुसार परमेश्वर ऐसे लोग जैसे मूसा, हारून, मरियम, यहोशू से ही नहीं, वरन पूरी मंडली से चाहते हैं कि पूरी मंडली जो है वो पवित्र हो। इससे चर्च को ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी कलीसिया को पवित्रता के साथ रखना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया पवित्र रहे। दूसरा पद देखेंगे, लय व्यवस्था 20 उसका 26, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। इस पद के अनुसार हम क्या देखते हैं? हमें संसार को दिखाने के लिए अपने आप को पवित्र नहीं करना है, परंतु हमें अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे तब तक हम अपने पवित्र परमेश्वर की संगति नहीं कर सकते। बी होली फॉर द सेक ऑफ गॉड। हमें अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा ताकि हम उसकी संगति कर सकें। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हर पाप से बचा के रखा। अक्सर हम सुनते हैं जो टेम्पटेशंस थी, जो जब प्रभु यीशु मसीह बयाबान में था, निराहार था, तो अक्सर हम 3 टेम्पटेशंस पे पूरे वचन को सुनते हैं और उपदेशों को सुनते हैं, और उसी पर हमारा मन जो है वो केंद्रित होता है कि तू पहाड़ पे से गिर जा, तुझे स्वर्गदूत उठा लेंगे, पकड़ लेंगे, तू पत्थर से कह रोटी बन जाए, या तू मुझे दंडवत कर तो ये वैभव सब तेरा हो जाएगा। हम इन 3 चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अजीज़ों, यदि हम लूका 4 उसके 12 पद को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जो विरोधी था वो 40 दिन तक अनेकों प्रकार से मेरे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा। वो सिर्फ 3 परीक्षाएं नहीं करी थी, 3 परीक्षाएं तो हमने सुनी हैं बस, उसकी वो परीक्षाएं करता रहा। जब तब उसकी परीक्षाएं करता था, और ये काल जो था, जो 40 दिन का काल था परमेश्वर का, ये प्रभु यीशु मसीह का, ये उसका एक परीक्षा काल था। वो उस समय परीक्षा में था, लेकिन मेरा प्रभु महान था, यीशु मसीह महान था, वो उस परीक्षा में गिरा नहीं। जैसे कल हमने एक कोटेशन यहाँ पे देखी थी कि अगर हम 1 इंच भी अपने विरोधी को अपने जीवन में जगह देंगे तो वो हमारी पूरी लाइफ का मास्टर हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस विरोधी को 1 इंच भी जगह नहीं दी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह विजयी हुआ।
और प्रभु यीशु मसीह जब विजयी हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ही कह सकता है, क्योंकि वो पवित्र रहा, उसने अपना कोई पाप नहीं किया, क्योंकि और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये कह सकता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि उसकी आत्मा पूर्णतः पवित्र थी। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा पूर्णतः पवित्र थी। यही कारण है कि वो अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के हाथों में सौंपता है, जिसकी की गवाही पिलातुस ने मत्ती 27 उसके 24वें पद में स्वयं दी है। और उन्होंने क्या कहा है पिलातुस ने? मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। वो मानता है कि प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। इसी प्रकार डाकू क्या कहता है लूका 23:41 में कि इसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। और इसी अध्याय के 47वें पद में एक सूबेदार है जो रोमी है, वो भी कहता है निश्चय ये मनुष्य धर्मी है। तो यहाँ हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्मी था, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा पवित्र थी, इसी कारण वो अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप पाया, पवित्र परमेश्वर के हाथ में सौंप पाया। अब आप एक कल्पना करिए, आंख बंद करिए और कल्पना करिए कि प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। एक दृश्य आपके आंखों के सामने आएगा कि प्रभु यीशु मसीह के पास उसका पिता खड़ा है, अपनी बाहें पसारे हुए कि उसकी आत्मा आएगी और मैं उसको ग्रहण करूंगा। लेकिन अजीज़ों, ये जो बात है ये यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर ने आत्मा ग्रहण कर ली। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ग्रहण, परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के लिए, जो हर एक विश्वासी है उसमें ये पूर्णतः सत्य है, जो जीवन को पवित्रता के साथ, परिपूर्णता के साथ जीता है, यानी कि परफेक्शन विथ प्योरिटी, यदि अपनी लाइफ को वो जीता है तो हर एक व्यक्ति जो है वो अपने पिता के पास जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब इसी दृश्य को अगर हम देखें प्रेरितों के काम 7 उसका 59 पद में, प्रेरितों के काम 7 वर्स 59 7 चैप्टर 59 वर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी दृश्य को हम देखेंगे। वे स्तेफनुस पर पथराव करते रहे और ये कहकर वो प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। स्तेफनुस क्यों करता रहा? क्योंकि स्तेफनुस भी पवित्र था और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आत्मा को ग्रहण किया। इसी प्रकार हम पौलुस के जीवन को देखें। पौलुस तिमोथी से कहते हैं, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय 6 से 8 पद तक, यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जो मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अजीज़ों, क्या हम इन लोगों के समान तैयार हैं? क्या जब हमारा कूच करने का समय आएगा, क्या हम कह पाएंगे अपने परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है, मैं आप में पवित्र बनी रही हूँ या बना रहा हूँ? क्या उस समय हम ये कह पाएंगे, हे मेरे पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ? परमेश्वर हम सबको आशीषित करे।